सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डीसीयू की न्यू एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म के बारे में जिसका नाम है द फ्लैश। और तुम्हें पता ही होगा कि इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी, अभी भी है, क्योंकि इसमें डीसी वाले मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भाई मार्वल वाले तो कर ही रहे तो हम कैसे पीछे हट जाए, हम भी करेंगे, जो कि अच्छी बात है। और इसकी वजह से मूवी में अपने सुपर हीरोज के कुछ डिफरेंट और फैमिलियर वेरिएंट्स भी देखने को मिले, यहाँ तक कि विलन भी रिटर्न आ गए। और इसी वजह से कि इतना सब कुछ इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था और सच में बहुत कुछ देखने को मिला इसमें। और फाइनली मैं इस मूवी को देखने के बाद कह सकता हूँ कि भाई कमाल कमाल बना दिए हैं ये डीसी वाले तो। और मैं तो इसकी कुछ कमियां भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो कमियां मिल जाए, लेकिन ज्यादा कमियां मिल ही नहीं पाई, लेकिन फिर भी कुछ तो जरूर बताऊंगा तुम्हें। तो चलो इसकी शुरुआत से बात करते हैं। तो ये फिल्म सिर्फ मल्टीवर्स के ऊपर नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रेवल स्टोरी को भी मेनली रिप्रेजेंट करती है, जो कि फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। तो इसमें अपना बैरी एलिन अपनी सुपर पावर्स का यूज करके टाइम में पीछे ट्रेवल करता है, पास्ट के कुछ इवेंट्स चेंज करने के लिए, अपनी माँ को मरने से बचाने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि मर्डर किसने किया। लेकिन चीजों को जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा होता नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और बैरी एक डिफरेंट रियलिटी में ट्रैप्ड हो जाता है, जहां जनरल जॉर्ड वापस रिटर्न आ चुका और पूरी अर्थ का डिस्ट्रक्शन कर देना चाहता है। और इन सब चीजों के बीच फंस चुका है अपना बैरी एलिन यानी फ्लैश। तो इसमें यही देखने की बात होती है कि अब फ्लैश क्या करेगा, क्या सब कुछ ठीक कर पाएगा, क्या जनरल जॉर्ड को अर्थ का डिस्ट्रक्शन करने से रोक भी पाएगा या फिर नहीं, और कौन कौन से सुपर हीरो फ्लैश का साथ देकर जीत हासिल करेंगे और हमारी इस खूबसूरत दुनिया को, इस रियलिटी को बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। और ये देखने में बहुत इंटरेस्ट बना रहता है, देखने में मजा आता है, क्योंकि मूवी स्टार्ट ही इस तरह से होती है। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक्शन शुरू हो जाता है और ये एक्शन फाइट सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग वे में प्रेजेंट किया है, जिसके वजह से शुरुआत में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट हो जाती है और ऐसा लगता है कि भाई आगे भी ये मूवी यही माल डिलीवर करने वाली है पूरे में, जो कि करती भी है। और इसमें इसके डायरेक्टर एंडी मुश्चिटी को तो मानना पड़ेगा, इनका डायरेक्शन कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग वे में मूवी के हर एक सीन को सेट किया गया है। लाइक जहाँ जहाँ बोर फील हो सकता था उन सीन्स को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ताकि बोर फील ना हो। इसी वजह से मूवी बोर फील तो बिल्कुल भी नहीं होने देती, बल्कि बहुत ज्यादा इंगेजिंग लगती है और पता भी नहीं चलता कि मूवी कब शुरू होकर खत्म हो गई। और मूवी का फर्स्ट हाफ इसके सेकंड हाफ को बहुत ही अच्छी तरह से सेटअप करता है। और फर्स्ट हाफ में मुझे वीएफएक्स में थोड़ी कमियां लग रही थी, वीएफएक्स वक्त थोड़ा सा कम लग रहा था, फीका लग रहा था, थोड़ा अंडरवेलमिंग फील हो रहा था। लेकिन जब इसका सेकंड हाफ चालू होता है तो इसके वीएफएक्स वक्त में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है और इसके सुपर एक्शन फाइट सीक्वेंसेस के साथ ये वीएफएक्स वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत, फैंटास्टिक और ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत ही इंटेंस, हार्ड और एक्सट्रीमली ग्रेट फील होता है। और एंडी मुश्चिटी जिस वजह से जाने जाते हैं अपने हॉरर मूवीज के लिए, तो उन्होंने फ्लैश में भी हॉरर एलिमेंट्स को डालने की कोशिश की है, हमें डराने की कोशिश की है। और सच में यार कुछ सीन्स को देखकर डर भी लगता है और ये चीज मुझे मूवी में देखने में बहुत अच्छी लगी। और देखो, इस मूवी को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, पूरी मूवी को फील करने के लिए इसकी पहले की डीसी की कुछ प्रीवियस मूवीज भी देखनी पड़ेंगी, लाइक माइकल कीटन की बैटमैन मूवीज, बैटमैन 1 और बैटमैन रिटर्न्स एंड मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमन और यहाँ तक की द फ्लैश टीवी सीरीज भी देखनी पड़ेगी। मैं तो बोलते बोलते ही थक गया। इस एक मूवी को देखने के लिए इतनी सारी मूवीज और एक सीरीज देखनी पड़ेगी, मैं कि भाई ये कोई मूवी ना हो गई, यूपीएससी का एग्जाम हो गया। और अगर तुम लोगों ने इनमें से पहले से कुछ मूवीज़ नहीं देखी हैं, तब भी ये मूवी ऊपर ऊपर से तो थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, अंदाज़ा भी लगा सकते हो, लेकिन इस मूवी को अच्छी तरह से फील नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इस मूवी को अच्छी तरह से फील करना है तब तो इस मूवीज़ को, सारी मूवीज़ इसकी पहले वाली देखनी पड़ेंगी। और अगर तुमने इसमें से कुछ भी पहले नहीं देखा है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि ये सारी मूवीज़ पहले देख लेना, उसके बाद ही ये मूवी देखना, तभी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। बेशक तुम इसकी टीवी सीरीज छोड़ सकते हो फ्लैश की, क्योंकि वो बहुत लंबी है, इतने सारे सीजन है कि ख़त्म कर ही नहीं पाओगे। और मेरी इन बातों से तुम्हें अंदाज़ा भी लगी गया होगा कि मूवी में बहुत सारे कैमियोज होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सच है, सही सोच रहे हो तुम। मूवी में कुछ कैमियोज आते हैं और सबसे स्पेशल तो हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था, अपने माइकल कीटन का क्लासिक बैटमैन फिर से रिटर्न आ चुका है और इनको ही मैं मूवी में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और इस बैटमैन को सीधा सेकंड हाफ में लेके आते हैं और आने के बाद से माइकल कीटन ने पूरी मूवी को संभाला है। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर मुझे मूवी में किसी की लगी हो तो वो माइकल कीटन की है। और माइकल कीटन का वही क्लासिक बैटमैन सूट देखकर, क्लासिक येलो बैटमैन लोगो देखकर तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसी अंदाज में फाइट एक्शन करते हुए देखकर तो सच में गूज़बम्स ही आ जाते हैं। और सुपर गर्ल का तो क्या ही कहना, वो प्रिजन एस्केप एंट्री सीन ही देख लो, कमाल का है। और सुपर गर्ल से तो नजरें हटती नहीं है, क्योंकि इतनी सेक्सी सुपर गर्ल कहाँ देखने को मिलती है, तो इनको देख के मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन मुझे बीच बीच में हेनरी कैविल के सुपरमैन की याद आ रही थी और अब तो सुपर गर्ल को ले आए, तो ये लोग तो हेनरी कैविल का करियर सुपरमैन के रोल से बिल्कुल ही खत्म ही करने पे लगे हुए हैं। पर चलो ठीक ही है, सुपरमैन नहीं तो सुपर गर्ल ही सही। और इसमें हमारे बेन एफ्लेक वाले बैटमैन भी देखने को मिलते हैं। मूवी के शुरुआत वाले एक्शन सीक्वेंस
सीक्वेंस में, और क्या ही तो एंट्री सीन दिखाया है बैटमैन का। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितने भी बैटमैन के एंट्रीज दिखाई हैं ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन एंट्री थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सबसे ही बढ़िया थी, क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन की बैटमैन की मूवीज की एंट्रीज की बात ही कुछ अलग होती थी, बट स्टिल दैट वाज रियली गुड टू सी। तो बेन एफ्लेक का बैटमैन शुरुआत में देखने को मिलता है, उसके बाद तो सीधा गायब हो जाता है, जो कि सही भी है क्योंकि ये मूवी फ्लैश के ऊपर है, तो फ्लैश के साथ ही जस्टिस करने की कोशिश की है। और फर्स्ट हाफ में यही एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसके सेकंड हाफ में पूरे में फाइट, एक्शन, डेंजरस वॉर भरी हुई है, जो कि बहुत लाजवाब लगती है और देखने पर बहुत ही मन खुश हो जाता है कि मेरा पैसा वसूल हो गया। क्योंकि जो चीज मूवी के एंड को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है वो इसके कैमियोज, इतने सारे कैमियोज आते हैं भाई, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये कैमियोज आती तो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। और जो एकदम कट्टर डीसी फैन होगा उसको तो रोना ही आ जाएगा कि भाई ये इन्होंने क्या कर दिया, इतने ह्यूज कैमियोज कर दिए। और सच में यार ये कैमियोज बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं, और मैं इनकी अभी बात ऐसे करना चाहता हूँ इनके बारे में, लेकिन इस वीडियो में तो कर नहीं सकता। पर चलो और बात करते हैं। तो मूवी का मेन विलन जनरल जॉर्ड के साथ और कुछ भी चेंज नहीं किया है, उतना ही पावरफुल देखने को मिलता है जितना मैन ऑफ स्टील में देखने को मिला था। सेम पावर्स के साथ लाइक हाई लेवल ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट एंड अमेजिंग फिजिकल एबिलिटीज। तो ये सब तो है, बस इसमें सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल से लड़ रहा है, और जॉर्ड को मूवी में एक प्रॉपर जस्टिस भी दिया हुआ है, एक ऐसा विलन जिसकी प्रेजेंस डराती है, और कौन जीतेगा इसकी क्यूरियोसिटी आखिर तक बनी रहे। और सच में क्लाइमैक्स में पूरी क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस चीज की। और ये मूवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट कर देती है ऑडियंस पर, एंड दैट्स अ रियली स्मार्ट वे टू मेक अ मूवी। तो नो डाउट मूवी मजा देती है, बिना ज्यादा सोचे समझे मूवी को देखने जाओ, बहुत मजा आएगा। और मेरा यकीन मानो भाई लोग, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। और मूवी के एंड में एक छोटा सा कैमियो भी आता है, और ये कैमियो 100% किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये कोई ज्यादा बड़ा कैमियो है नहीं, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका यूज आगे फ्यूचर में कैसे करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चल जाएगा। और लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, और इस पोस्ट क्रेडिट सीन का होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि इसको सिर्फ ह्यूमर के लिए डाला हुआ है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया, बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था, और आगे आने वाली मूवीज को भी इस पोस्ट क्रेडिट सीन में सेटअप किया जा सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो ह्यूमर दिखाना है। तो चलो इस वीडियो में तो इससे रिलेटेड मैं इतनी बातें करना चाहता था। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, आगे और भी वीडियोस आएंगी। लेकिन जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।